हरे कृष्णा दोस्तों हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गीता की बातों को अपनाने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इसका अनुसरण करने वाले व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। गीता में दी गए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक है और मनुष्य को जीवन जीने का सही राह दिखाता है। महाभारत की रणभूमि में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। यह सारा ज्ञान भागवत गीता में दर्ज है, जिसमें जीवन के बहुत से मूलभूत सिद्धांत बताए गए हैं, जिन्हें जीवन में उतार लिया जाए तो व्यक्ति को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो जाएगा। गीता की बातों को अपनाने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इसका अनुसरण करने वाले व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। गीता में दिए मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिस समाज में हम रह रहे हैं, कुछ वर्षों पहले तक ये ऐसा नहीं था और न ही हमेशा ऐसा रहेगा। शरीर जन्म लेता है और शरीर मरता है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। व्यक्ति को कभी भी ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भ्रम पैदा करता है, जिससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है, न कि अपना लक्ष्य। सभी मनुष्य का निर्माण उनके अपने विश्वास द्वारा ही होता है। जो व्यक्ति जिस मान्यता पर भरोसा करता है वह वैसा ही बन जाता है। अपने अनिवार्य कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, क्योंकि कार्य करना पूर्ण निष्क्रियता से बेहतर है। अपने मन से सभी प्रकार के भेदभाव, जैसे अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा आदि मिटा दे। फिर आप देखेंगे कि सब कुछ आपका है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख कर आगे बढ़ते हैं। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच का दूरदर्शी होना बेहद जरूरी है। गीता के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, वैसे उसे इस बात का एहसास होता है कि उसे व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका उनके जीवन में कोई योगदान नहीं था। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछतावा होता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत रखने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन करना जरूरी होता है। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना ही बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं ले सकेंगे। जब मनुष्य अपने कमियों को जान लेता है, तब वह अपने व्यक्तित्व को निर्माण सही ढंग से दे पाता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण भी बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है, वह सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है।
श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उनके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता की बातों को अपनाने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इसका अनुसरण करने वाले व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है, जो मनुष्य को जीवन जीने का सही राह दिखाता है। दोस्तों, गीता के ये सारी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।